आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब एनडीए का फॉर्म ज़बरदस्त तरीके से भर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल भी कर चुके हैं। फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने बताया कि बड़ी सारी एरर्स आ गई हैं। घबराने की बात नहीं है, 1 जैन से लेकर 7 जैन तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी उनको करेक्ट कर लेने की। पहले बहुत सारे कैंडिडेट अब जानना चाह रहे हैं कि सर फॉर्म तो भर दिया है बट इस बार सर हम एग्ज़ाम निकालना भी चाहते हैं, क्योंकि एनडीए फर्स्ट 2024 एनडीए सेकंड 2024 का एक्सपीरियंस आपके पास है और एग्जैक्टली इतने लो कट ऑफ होने के बावजूद आप अपनी जगह सिक्योर नहीं कर पाए। तो आखिर नेक्स्ट 100 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी, कैसे काम करना होगा जो अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकें। आज उसका पूरा का पूरा रोड मैप लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और प्रैक्टिकली उसके साथ साथ मेजर कलसी क्लासेस ने जो आपको 90 डेज स्पेशल प्लान दिया हुआ है, इसका उद्देश्य एक ही है कि इसमें हम 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच घोषित किया हमने, जिसमें हर बच्चा बस उस पॉलिसी को फॉलो कर ले जो आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। गारंटीड आप अपना स्कोर 400 प्लस लेके जाएंगे और एग्जैक्टली इस बार एनडीए फर्स्ट 2025 में 100% कमिटेड सिलेक्शन लेंगे। एक एक बच्चा चुन चुन के हम सेलेक्ट कराएंगे रिटन एग्जाम में, बस हमारे फॉर्मेट को टेक्निकली आप फॉलो कर लें। बट इन सब के बीच बच्चों का लगातार डिमांड कि सर 100 डेज़ का एक एग्जैक्ट प्लान हम क्या करें, कि स्ट्रैटेजी हमें जरूर बताएं जिसमें हम एनडीए फर्स्ट 2025 में बेहतर कर सकें, एमकेसी के साथ जुड़ करके भी और इस प्लान के साथ भी। नेशनल डिफेंस एकेडमी लास्ट 100 डेज़ मुझे लगता है कि 1 to 20 डेज़ मैं इसमें कहूँगा कि फाउंडेशन फेज होगा, 21 से 40 दिन इंटरमीडिएट फेज होगा, 41 to 60 डेज प्रैक्टिस होगा, 61 to 80 डेज एडवांस प्रैक्टिस होगी और 81 to 100 डेज एग्जैक्टली लगातार मॉक एंड रिवीजन का टाइम होगा। तो एक मुझे लगता है कि इन डेज में भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको लेके चलना होगा, तब जा कर के ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जिस बिल्डिंग का आप सपना देख रहे हैं वो सपना आपका पूरा हो पाएगा। डे 120 फाउंडेशन फेज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। देखिए स्टार्ट विद द बेसिक, कहते हैं बिगिन बाय रिव्यूइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो। ये बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है जो आपके फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं। फार्मूलेस पे बहुत अच्छा ध्यान देना है एंड बिल्कुल आपको जो है की थ्योरम्स एंड सॉल्विंग बेसिक प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा जब आप फार्मूला बेहतर करेंगे। जनरल नॉलेज मैं यही कहना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट एरिया है। हिस्ट्री में आपके मीडियल मॉडर्न पार्ट है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है। प्रॉपर नोट्स, डिटेल, इवेंट, इंसिडेंट, ज्योग्राफिकल फीचर, जितनी भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आज का जीएस जो है बड़ा करंट से कनेक्टिंग हो गया है, तो आपको उस हर प्रॉस्पेक्ट पे भी ध्यान देना होगा। इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब, फोकस ऑन ग्रामर फंडामेंटल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अग्रीमेंट, वाइस, वोकैबुलरी बिल्डिंग सबसे अहम है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और कॉम्प्रहेंशन पार्ट, मतलब तीनों में ही एक कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। फिजिक्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स, फोर्स, मोशन, लॉ, मोशन, एनर्जी, सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम एंड टू रेनफोर्स द अंडरस्टैंडिंग। डेली प्रैक्टिस, डेडिकेट लिस्ट एटलीस्ट 4 आवर्स स्टडी टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट आफ्टर ईच टॉपिक। मुझे लगता है कि हर टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर भी लगाइए और उस पर बेस्ड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी ज़रूर आप अप्रोच करिए। तो ये बेसिक आइडिया हुआ फाउंडेशन का जो मुझे लगता है आपको शुरू करना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। फिर आता है स्ट्रेंथन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, डीप डाइव इनटू द कैलकुलस, मतलब आपको जो है वो डिफरेंशियल का पार्ट हो, इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, स्ट्रेट लाइंस हो, सर्कल, पैराबोला, वर्क ऑन द सॉल्विंग एडवांस प्रॉब्लम एंड द अप्लाइंग फार्मूलाज और पीवाईक्यूज भी उठाइए इसके साथ। पॉलिटी एंड इकोनॉमी पार्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा, जहां आपके करंट का भी, इकोनॉमी का भी और पॉलिटी का एक अच्छा समागम मिलेगा। जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, हर तरह के क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट का हमारा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ों पे काम करना होगा। फिजिक्स में हीट, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, मूव टू द इंटरमीडिएट टू कॉन्सेप्ट इन द थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंग्लिश, कंटिन्यू विद द एडवांस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर स्पॉटिंग एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम। Mathematical application, being applying the concept you are studies through the time mock test to develop the time management and exam strategy। मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दे के इन सारी चीज़ों को करके अपने अंदर एक मैथमेटिकल भी ग्रोथ लाने की टेक्निकली कोशिश करें अपने आप को बेहतर और बेटर करने के लिए। ऑब्वियसली 90 डेज़ का जो हमारा प्लान है, हमने कहा ही है कि 100% आगाज बैच हमारी सफलता का बैच है, तो बिना देरी किए कॉल करके 9696333333 जरूर जुड़िए। गारंटीड है जो असफलताएं आपको मिली हैं लास्ट ईयर, हम उसको सफलता में बदलेंगे, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक सच्ची पढ़ाई के साथ। तो बिल्कुल आइए सागाज बैच का हिस्सा बनिए। 100% गारंटीड इन 90 डेज़ में सफलता तय करेंगे। जो भी प्लान मैं आपको दे रहा हूँ सारे एग्जीक्यूट होंगे। जब थोड़ा सा हम इंटेंसिव जो है प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेडिकेट मोस्ट ऑफ योर टाइम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री की, कैलकुलस की, अलजेब्रा की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी एंड साइंस, obviously revisit physical geography, Indian geography, cover the basic chemistry,
फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिक्स में आपको प्रॉपर फोकस बनाना है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स पे सारी प्रॉब्लम उठाइए, सॉल्व करिए। इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन पार्ट और वह कैप को पहले ही लेके चलिए। मार्क टेस्ट तो अब आपका हिस्सा बन जाना चाहिए ज़िंदगी का। यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा, आप आ चुके हैं एडवांस लेवल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट होंगे, रिविजन्स होंगी। आप किस कॉन्सेप्ट में कमज़ोर पड़ रहे हैं उसको एनालाइज करना होगा, उस पर काम करना होगा, जो वीकर सेक्शन होंगे, तभी जाके वो आत्मविश्वास आएगा कि आप रीच कर रहे हैं राइट पॉइंट पे। करंट अफेयर एंड रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए इस पॉइंट तक आते आते। आपका नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरह के इशूज़ पे आपका नज़र होना चाहिए और न्यूज़पेपर भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बात करें तो मॉक टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा PYQs आपको बहुत मदद करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट पे ये देखने को मिलेगा। जनरल साइंस और NCERT अगर 9-10 भी आप उठाते हैं तो बहुत मदद करेगी आपके लिए। इंग्लिश, कॉम्प्रहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर तीनों पार्ट का कॉम्बिनेशन है। डेली फोकस ऑन द प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और मॉनिटर करिए कि आप करने के बाद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लास्ट टाइम यही कहूँगा, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। हर सेगमेंट में सेम टू सेम चीज़ होगी और रिव्यू करिए क्या वाकई में आप रीच कर पा रहे हैं मैथ में अराउंड 60 क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम के अंदर, GAT पार्ट में 70 to 80 क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम के अंदर। क्योंकि एक सेल्फ एनालिसिस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप किसी दूसरे से नहीं कह सकते हैं। और एग्जैक्टली जब आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनते हैं तो हमारी रणनीति भी यही है पूरी की पूरी, कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हम कराएंगे सेगमेंट बांट के। जैसे हमारा टारगेट है कि भाई 60 क्वेश्चन है तो हमने बांट लिया टॉपिक स्पेसिफिक होकर ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे, उनके कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम करा है और उनका स्पेसिफिक हमने टेस्ट किया, प्रैक्टिस किया, जिसमें हमको रियलिटी पता चली कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और यही क्रमबद्ध जो है तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाती है। थोड़ा सा देखिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा और नहीं होंगे तो फिर से रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। लक्ष्य 120 क्वेश्चन का नहीं, लक्ष्य ईमानदारी से 60 क्वेश्चन है तब भी 150 नंबर बनते हैं। लक्ष्य 150 में से 120 क्वेश्चन का नहीं है, लक्ष्य 80 क्वेश्चन का अगर वो भी होता है 320 बनते हैं और जोड़ते हैं तो 470 मार्क्स बनते हैं, आप टॉपर के स्कोर में आ जाएंगे। तो रियलिटी में भी थोड़ा बैकअप होना ज़रूरी है और एक अच्छे गाइडेंस एंड कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो आपको बिल्कुल MKC के इस आगाज बैच में मिलेगा। तो मैं बिना देरी कि आप जरूर सजेस्ट करूँगा कि ये प्लान एग्जीक्यूट करना एक कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज़रूरी है और बिना एक बेहतर टीचर गाइडेंस एंड सपोर्ट के वो चीज़ तो नहीं हो सकती। तो बिल्कुल कॉल करिए, जुड़िए। स्पेशल अफोर्डेबल प्राइस में हम दे भी रहे हैं, इस समय काफ़ी ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो जुड़िए और इस बार NDA फर्स्ट 2025 को क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो थोड़ा शेयर करिए जिससे NDA के मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं देश के अंदर उनमें मोटिवेशन आए और इस बार कुछ रिजल्ट बेहतर हो और प्रताप भी थोड़ा बेहतर आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।